देखिए 2 बूंद पानी थर के मौजू पे था जहाँ पर पानी नहीं है। उसके बाद फिर बुल्ले शाह 400 साल पुरानी तहजीब, और उसके बाद अब ये उमराव जान अदा 100 साल पुराना सब्जेक्ट है। जब बच्चों को भेजा जाता था तहजीब और की तालीम मतलब सीखने के लिए, मतलब ये वो तवाइफ़ हैं और ये बिल्कुल डिफरेंट रोल है और बड़ा ज़बरदस्त। ये तो मतलब सच्चा वाक़या है जिसको किताबों में लिखा गया। 3 दफ़ा इस पर फिल्म भी बनी है। पाकिस्तान में हसन तारिक साहब ने इसको बनाया था और कमाल बनाया था। और उसके बाद फिर वहाँ रेखावली बनी थी, उसके बाद फिर शरीर राय वाली बनी थी, अब ये ड्रामे में बन रही है। ये आप लोग बताएंगे कि कैसी बनी जब आप देखेंगे। मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है ये, सच बताऊं तो, कि मैंने मतलब कभी सोचा नहीं था कि मेरा पहला प्ले, पहला ड्रामा जो है, जो मेरा पहला एक्सपीरियंस है वो संगीता आपा, मीरा जी, प्रिया आपा और जिया जी के जैसे इन लोगों के साथ होगा, हनी हारून के साथ होगा। मेरा ये बहुत लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस और इतना मुश्किल रोल मेरा फर्स्ट। मैं इस कैरेक्टर को जी रही हूँ। आई एम ट्राइंग कि मैं इसमें जी सकूँ और इसको अच्छी तरह से समझकर एक अमराव को, उस किरदार को मैं उसकी रूह के साथ इंसाफ कर सकूं। रेड लिपस्टिक की तरफ से आप तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इधर तशरीफ़ लेके, पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये परवेज़ कलीम साहब ने लिखा है। और बाकी बात रही महंगाई हमेशा रही है दुनिया के अंदर, ठीक है। जब से दुनिया बनी है ना, गरीब और अमीर का हमेशा रहा है, काम तो दुनिया में चलते रहते हैं, ठीक है। और इसी तरह जब हमें ज़रूरत पड़ी, अमराव एक बहुत बड़ा करैक्टर है जो तहज़ीब के अलावा लखनऊ के अंदर आजकल की दुनिया के अंदर अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा तहज़ीब के अंदर बहुत सारा डिफरेंट आया हुआ है। तो जब मेरे पास ये आइडिया आया तो मैंने इस आइडिया को एक्सेप्ट किया और इसमें सबसे बड़ा करैक्टर जो है वो फिल्म स्टार मीरा का है। और परवेज़ कलीम साहब ने जैसे इसको लिखा है, इट्स अमेजिंग स्टोरी। और उमराव जान बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, काफ़ी दफ़ा ये बन चुका है, लेकिन ये जो स्टोरी है ये अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमने बनाई है, ये डिफरेंट करैक्टर्स की। और अभी ये हमारी ये अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 दिन की शूटिंग हुई है, अभी 5 दिन की शूटिंग हो रहा है और काफ़ी सारे करैक्टर्स के ऊपर काम हो रहा है। और इंशाल्लाह जैसे जैसे ये चीज़ें आती जाएंगी हम आपको साथ साथ अपडेट देते जाएंगे, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त और खुशकिस्मती है कि आपा के साथ काम करने का दोबारा मुझे मौका मिल रहा है। मैं आपा के साथ बुल्ले शाह में भी हूँ। अब मज़ेदारी की बात ये, आपा प्लीज़ इधर आइए ज़रा आगे। अब मज़ेदारी की बात यह, बुल्ले शाह भी परवेज़ कलीम साहब का लिखा है और वो अहले ज़ुबान है पंजाबी में, बड़ी टिपिकल सी पंजाबी उसमें इस्तेमाल का। और आपा ने जिस तरह हमसे काम लिया है, सुभान अल्लाह, बहुत कुछ सीख रहा हूँ मैं आपा के साथ। अब ये जो प्रोजेक्ट है, और ये सलमान साहब को क्रेडिट जाता है, इन्होंने ये इतना इनिशिएटिव लिया है और इसमें ये अहले ज़ुबान है, लखनवी उर्दू में हम इसको कर रहे हैं और ये बहुत मुश्किल है ज़ुबान के तौर पे, लेकिन बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है और सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी मोहम्मद राना साहब कैसे हैं आप? ये बताइएगा कि बहुत सी फिल्में बनाई और आज जबकि फिल्म इंडस्ट्री में काम भी नहीं हो रहा, ड्रामा इंडस्ट्री में भी वैसे काम नहीं हो रहा, इतने मुनफरिद किरदार में काम कर रहे हैं मैडम संगीता की डायरेक्शन में, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो थैंक यू टू मैडम संगीता कि उन्होंने मेरे लिए रोल चूज़ किया ये कि मोमर करेगा ये रोल, बिकॉज उनको पता था कि इसने आज तक डाकू नहीं किया लेकिन ही विल डू इट। एंड थैंक यू टू माय प्रोड्यूसर्स, बोथ ऑफ देम। और आई जस्ट लव द रोल। और मैडम ने जब मुझे बताया तो उन्होंने कहा कि सब नवाब हैं, इसमें एक डाकू है। मैंने कहा इसके आगे ना बताएगा, मुझे पता क्या होना है। मैडम मीरा के साथ तो आपने काफ़ी काम किया, कुछ के साथ पहला एक्सपीरियंस भी है, तो कैसा है? नहीं, मोस्टली सबके साथ मैंने काम किया हूँ और मीरा के साथ तो काफ़ी फिल्म्स भी की हैं और सीरियल भी किया हुआ मैंने। बट दिस इज़ वेरी डिफरेंट। इसमें मीरा भी आपको डिफरेंट नज़र आएगी, इसमें मौलाना भी डिफरेंट नज़र आएगा एंड एवरीबडी इज़ पुटिंग देयर 100%। दैट्स इट। मैं सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ आपा का, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, और हमारे प्रोड्यूसर साहब का और मेरी जो बेस्ट हमारी आर्टिस्ट हैं मीरा जी का शुक्रिया अदा, और मोमिन साहब का, सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बहुत अरसे के बाद मुझे ऐसा काम करने को मिल रहा है। काम तो मैं रोज़ करता हूँ, लेकिन उमराव जान एक मेरे लिए चैलेंज है। ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, इसको मैं उस तरह से ले ही नहीं रहा हूँ। इसको बहुत ध्यान से और एक एक बारीक बीनी के साथ इसको करना पड़ रहा है।
और आपा ने जो हमने आपस में बैठ के एक होमवर्क किया इसका, वो इतना डिफ़िकल्ट है मेरे लिए कि एवरी सॉन्ग जो ना मेरे लिए एक चैलेंज हो जाएगा। एक गाना जो हमने अभी एक पिक्चराइज़ किया है, लेकिन उस गाने के लिए भी मुझे एक एक चीज़ सोच के करनी पड़ी कि मुझे कैसे करना है, इसका नृत्य भाव क्या होगा, इस गाने को कैसे प्रेजेंट करूं और इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। और जो इन्होंने गाना दिया स्पेशली उसमें जो ख़ास बात थी वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। वो इतने अच्छे सॉन्ग राइटर का लिखा हुआ है कि आप यकीन जानिएगा हर लफ्ज़ खुद ब खुद बयान कर रहा था कि मुझे कैसे करना है। और क्योंकि ये कैपेबल डायरेक्टर हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी और सेहत अता फरमाए। ये हमेशा से बड़े प्रोजेक्ट करती रही हैं और उसका छोटा सा हिस्सा मैं भी रहा हूँ। इस बात की मेरे लिए मुझे बड़ी इज़्ज़त है मेरी कि मैं आपा के प्रोजेक्ट का हिस्सा होता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैंने नजरें जब दौड़ाई ना तो मुझे कोई नज़र नहीं आया, तो मुझे वाहिद मीरा ही नज़र आई क्योंकि इसका फोटोजेनिक फेस है। और बाकी मैंने कहा मैं ज्वेलरी से, मेकअप से, ड्रेसेस से इसको उमराव बना दूँगी। तो ये अल्लाह की मर्ज़ी है वो किस तरह इनको करते हैं, लेकिन मैंने अच्छा इंतखाब किया मीरा का इंशाल्लाह, और ये काम भी अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है और दिल से और मेहनत से कर रही है।